बहनें होने के बाद भी रानी और काजोल के संस्कारों में जमीन आसमान का फर्क। एक जलता हुआ लावा तो दूसरी ठंडी छाछ। काजोल जहां बदतमीज और मुंहफट है तो वहीं रानी को है बात करने का लहजा। काजोल करती है मीडिया से बदतमीजी तो वहीं रानी का है अलग अंदाज। वैसे तो ये जग जाहिर है कि परिवारों में अनबन होने की वजह से रानी और काजोल में 36 का आंकड़ा है, लेकिन दोनों ने फिल्म कुछ कुछ होता है में साथ काम किया था। रानी जब फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तब काजोल इंडस्ट्री में अपने पैर जमा चुकी थी। रानी का साथ देने के बजाय काजोल ने करण जौहर को रानी को फिल्मों में लेने से साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, काजोल का साथ देने वाली जोड़ी यानी कि शाहरुख खान जब रानी की तारीफ करते नहीं थकते थे तब उस समय काजोल रानी से जलती, लेकिन रानी भी कुछ कम नहीं है काजोल का करियर बर्बाद करने में। रानी ने लगा दिए अपने पूरे एफर्ट्स। एक समय था जब काजोल यशराज प्रोडक्शंस पर राज किया करती थी। यशराज की हमेशा पहली पसंद काजोल ही रहा करती, लेकिन जैसे ही आदित्य चोपड़ा के लाइफ में रानी की एंट्री होती है वैसे ही धीरे धीरे काजोल गायब होने लगी। काजोल भले ही यशराज की पहली पसंद रही हो, लेकिन उनके छोटे बेटे की पहली पसंद काजोल नहीं रही बल्कि रानी बन चुकी थी, जिनके नाम ना सिर्फ फिल्में की बल्कि अपना दिल भी कर दिया। और रानी को आगे बढ़ाने के लिए काजोल को यशराज प्रोडक्शन से दूर कर दिया। यशराज की आने वाली हर एक फिल्म का चेहरा अब काजोल नहीं बल्कि रानी थी, और यहीं से पारिवारिक दुश्मनी प्रोफेशनल दुश्मनी में बदल गई। और ये दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रानी ने काजोल को अपनी शादी और रिसेप्शन में भी नहीं बुलाया, जबकि शादी में उससे भी बड़े दुश्मन ऐश्वर्या राय को भी इनवाइट किया गया था। रानी और काजोल के बीच अनबन रहती है, दोनों के बीच दीवारें हैं, ये तो सभी जानते, लेकिन काजोल अपने खास बहन को भी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देती। उनके और उनके बहन के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। दोनों बहनें एक म्यान में दो तलवार की तरह रहती। काजोल को बर्बाद करने के पीछे सिर्फ रानी का ही हाथ नहीं है, उसमें काजोल के घमंड का भी बहुत बड़ा हाथ है। DDLJ और दिलवाले के सक्सेस के बाद काजोल को आ गया था जबरदस्त घमंड। अपने से बड़ी एक्ट्रेस को वो कुछ समझती ही नहीं, अपने से भी बड़ी एक्ट्रेसेस को वो समझती थी अपने पैर की जूती। माधुरी जैसी बड़ी स्टार्स को भी देखकर काजोल ने किया इग्नोर, और उनका ये एटीट्यूड उनके लिए बन गया श्राप। जिस मीडिया ने काजोल को बुलंदियों पर पहुंचाया, उस मीडिया से काजोल बात तो क्या देखना भी पसंद नहीं करती। फिल्म के प्रमोशन के दौरान काजोल मियां मिट्ठू बन जाती है और वहीं आम दिनों में फुल इग्नोर करती है। काजोल भले ही अपने दिनों में टॉप की स्टार रही हो, लेकिन असल जिंदगी में ना अच्छी माँ बन पाई, ना बीवी और ना ही अच्छी बहन। काजोल ने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जो एक निकली नशेड़ी तो दूसरा निकला बदतमीज। एक को क्लब में पीने और नाचने से फुर्सत नहीं तो दूसरी निहायती बदतमीज निकला। अजय और काजोल की बेटी नायसा अक्सर क्लबों में नाचती हुई नजर आती है। काजोल अक्सर अपनी बेटी की तारीफें करते नहीं तक, लेकिन वो उस वक्त भूल जाती है जब उनकी बेटी बाहर क्या गुण खिलाती है। अब ये तो जग जाहिर है कि हाल ही में काजोल की बेटी नायशा को नशे में कैप्चर किया गया। काजोल की बेटी को इतना भी होश नहीं था कि वो खुद को संभाल सके। काजोल अपनी बेटी की सिर्फ काली करतूतों को ही नहीं छुपाती, बल्कि काजोल अपनी बेटी के अचानक बदले अंदाज को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नायशा के बदले अंदाज को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्रिटिक्स काजोल और उनकी बेटी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। क्या काजोल ने अपनी बदसूरत बेटी का चेहरा छिपाने के लिए किया है ट्रांसफॉर्मेशन? नायशा की करवाई है प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, शाम के अंधेरे को उन्होंने धूप में बदल दी। जहाँ पहले नायशा अपनी माँ से भी ज्यादा सांवली थी, वहीं आज नायशा ऐश्वर्या राय को भी गोरेपन के मामले में पीछे छोड़ रही। नायशा के बदले रूप ने सभी को 440 वोल्ट का झटका दे दिया, लेकिन काजोल का कहना है कि नायशा के बदले इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे उनकी मेहनत है। काजोल का कहना है कि अपने पापा की तरह नायशा भी हेल्थ कॉन्शियस है। ग्लो के लिए नायशा योगा करती है और साथ ही साथ अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखती है। शायद काजोल अपनी बेटी के उसी डाइट की जिक्र कर रही है जो वो हर रात क्लब में लेती। खैर दोस्तों, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह, ये वाली कहावत काजोल के बच्चों पर बिल्कुल ठीक बैठती है। जहाँ नायशा निहायती बदतमीज और मनमौजी है, वहीं छोटा बेटा भी गजब का बदतमीज है जो अक्सर मीडिया के सामने बदतमीजी करता है। वैसे काजोल के बारे में आपका क्या कहना है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।